यूपी, एडीपी, एमपी, एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या आप बीएनएस बिगनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आरोपी कोर्ट से फरार हो जाता है तो क्या होता है? क्या कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर सकती है? क्या उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है? और अगर वह वापस आ जाए तो संपत्ति वापस मिलेगी या नहीं? इन सब बातों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो हम आज बीएनएसएस 2023 की धारा 84 से लेकर धारा 93 तक पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है। भाग 1। अब हम बात करते हैं उद्घोषणा की। धारा 84 में उद्घोषणा है। धारा 84 कहती है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा यदि वारंट जारी हो चुका है और व्यक्ति छिप रहा है या फरार है या न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा। इसमें लिखा होगा कि व्यक्ति किस दिन किस स्थान पर उपस्थित होना है और कम से कम 30 दिन का समय दिया जाता है। उद्घोषणा कैसे प्रकाशित होगी? उसके निवास स्थान पर चस्पा, न्यायालय परिसर में चस्पा और स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन होगा यदि कोर्ट आवश्यक समझता है तो। संपत्ति की कुर्की। धारा 85। धारा 85 संपत्ति की कुर्की के बारे में बताएगी। क्या फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क यदि उद्घोषणा के बाद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय उसकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति या दोनों कुर्क कर सकता है। कुर्की कैसे होगी? कब्जा लेकर, रिसीवर नियुक्त करके, संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाकर और नाशवान संपत्ति हो तो उसे बेचा भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे धारा 86 संपत्ति की पहचान। न्यायालय पुलिस की सहायता से संपत्ति की पहचान और कुर्की की प्रक्रिया शुरू करेगा। धारा 87 कुर्की के खिलाफ दावा और आपत्ति। यदि किसी तीसरे व्यक्ति को लगता है कि कुर्क की गई संपत्ति में उसका हक है या उसका हित है तो वह 6 महीने के अंदर न्यायालय में दावा कर सकता है। न्यायालय में दावा कर सकता है। न्यायालय जांच करेगा और दावा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार होने पर सिविल कोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है। भाग 3 है संपत्ति की वापसी। धारा 88। यदि आरोपी वापस आ जाए, यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के अंदर स्वेच्छा से उपस्थित हो जाता है या वह साबित कर देता है कि वह जानबूझकर फरार नहीं था तो कुर्क संपत्ति वापस की जा सकती है या यदि बेची जा चुकी हो तो बिक्री राशि दी जा सकती है। धारा 19 में अपील है। यदि संपत्ति वापसी का आवेदन खारिज हो जाए तो संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है। अब है भाग 4 समन के स्थान पर वारंट। धारा 90 न्यायालय समन के स्थान पर सीधे वारंट जारी कर सकता है यदि उसे लगा कि व्यक्ति फरार हो सकता है, समन का पालन नहीं करेगा। ठीक है। धारा 91 हाजिरी के लिए बंद पत्र। जब किसी व्यक्ति को समन या वारंट जारी किया जाता है तो न्यायालय उससे बंद पत्र या जमानत पत्र ले सकता है। धारा 92 बंद पत्र तोड़ने पर गिरफ्तारी। यदि व्यक्ति बंद पत्र के अनुसार उपस्थित नहीं होता है तो वारंट जारी हो सकता है, उसे गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा। धारा 93 सामान्य प्रावधान है। इस अध्याय के अंतर्गत समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की इन सभी की समान प्रक्रिया लागू रहेगी। अब हम एग्जाम पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। उद्घोषणा के लिए कितने दिन रहेंगे? न्यूनतम 30 दिन। कुर्की किसकी संपत्ति की होगी? कुर्की चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों की होगी। तीसरा व्यक्ति यदि कोई हित रखता है तो वह 6 महीने में दावा कर सकता है। 2 वर्ष के भीतर लौटने पर संपत्ति वापसी संभव है। समन की जगह सीधे वारंट भी संभव है। ठीक है। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आगे की बीएनएसएस की धाराएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।